किसी ने कहा था कि सरहदों पे तनाव है क्या, जरा पता तो करा चुनाव है क्या। पुलवामा का अटैक हुआ, आपने देखा होगा ना, अब तो जग जाहिर हो चुका है, पता पहले भी था। उसका बुनियादी सी बात पर है तो उसका मकसद ही ध्रुवीकरण करना है। ध्रुवीकरण करेगा तभी लोग उसके तरफ आएंगे और उसको वोट देंगे। जो इनका घमंड बोल रहा है कि हम 220 सीट लेकर आएंगे, जो इनका अहंकार बोल रहा है कि हम 220 सीट लेकर आएंगे, या तो इन्हें ईवीएम पर इतना भरोसा है कि उस ईवीएम के दम पर ये बोल रहे हैं। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मका थोड़ी है। ये लोग चले जाएंगे इस मुल्क को बर्बाद करके। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को सजाना 100 करोड़ स्मार्ट सिटी बनाई, कहाँ गई? आसमान में बनेगी। सांसद ग्राम योजना कहाँ? एक तो बता दो कहाँ, एक बता दो आप। स्किल इंडिया का क्या हुआ? मेक इन इंडिया का क्या हुआ? स्टैंड अप इंडिया का क्या हुआ? कितनी पॉलिसी लेके आए थे? क्लीन इंडिया सबसे ज्यादा गंद तो ही दिमाग में है। और बीजेपी एक सांप है, सांप को मारना पड़ेगा, तो इसलिए वहाँ पे गए थे हम और काम करके आए हैं, काम बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS4 न्यूज़। हमारे साथ खासा बातचीत करने वाले कुछ नौजवान भाई मौजूद हैं जो कि बंगाल से होकर के आए हैं और दरअसल बंगाल में चुनाव चल रहा है तो वहाँ की राजनीति को लेकर के आज इन जो छात्रों से हैं आज हम बातचीत करेंगे कि वहाँ का माहौल किस तरीके से जो है चलाया जा रहा है। हालांकि 4 मतदान के जो चुनाव है वो हो चुके हैं। ये कुछ भाई हैं मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या होने वाला है बंगाल चुनाव में। देखते हुए जिस तरीके से जो है हमले कराए जा रहे हैं, वाद विवाद किए जा रहे हैं, उधर से प्रधानमंत्री मोदी जी तंज कसते हुए सामने आ रहे हैं और उधर से ममता बनर्जी जी भी तंज कसते हुए आ रही हैं। तो इसी दौरान में जो है क्या होने वाला है आइए बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है DS4 न्यूज़ में। बंगाल चुनाव में जिस तरीके से जो पूरा विवरण देखने को मिला है कि चौथी मतदान होने के बाद जिस तरीके से जो सब कुछ जो आंकड़ा सामने आ रहा है, साफ तौर पे बीजेपी का कहना है कि 200 सीटों से पार जाएंगे। क्या लगता है आपको? देखिए 210 से पार जाएं या 250 पार जाएं, उससे कोई मतलब नहीं हमें। हमारा मुद्दा अलग है, लेकिन जन आंदोलन बन चुका है और बीजेपी एक सांप है, सांप को मारना पड़ेगा, तो इसलिए वहाँ पे गए थे हम और काम करके आए हैं, काम बन चुका है। आप समझो बात को। अगर नहीं बनेगा तो फिर आपको पता क्यों नहीं बनेगा, मशीन उनके पास अब हार चुकी है, पूरे देश में हार चुकी है। वोट बैंक की राजनीति हो रही है ना, 4 महीने से बैठे हैं, आपने बोला ना 5 महीने हो रहे, सॉरी, जले पे में छिड़कने वाली बात हो रही है। बात करनी चाहिए ना, हमारी सरकार है, हमारी वोट लेके बैठे हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब हमारे ऊपर गोलियां चला रहे हैं। एक तो हम मर चुके हैं, मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, 300 साढ़े 300, ऊपर से गोली चला रहे हैं। ये लठतंत्र बना दिया ना, गणतंत्र बना दिया है। एक लाला लाजपत राय पे लाठियां चली थी, आपने पता होगा फिर क्या हुआ था। भगत सिंह आया था, वो भगत सिंह ने क्या किया था बताने की जरूरत नहीं है। तो जिस हिसाब से जो है किसान आंदोलन तो आप लोगों का तो खैर चल ही रहा है और बंगाल चुनाव कर पे जो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, किसान आंदोलन से भी जोड़ा जा रहा है, उसमें काफ़ी अहम भूमिका निभाने वाले हैं किसान भाई। आप लोग बंगाल से आए हैं, क्या लगता है? हमको ऐसा लगता है कि बंगाल की जनता भी पूरे देश की जनता के किसान कमेरे मजदूर नौजवान की तरह बिल्कुल जागरूक हो चुकी है और वे चाहते हैं कि इस देश में और बंगाल में और जो आसाम में जहाँ भी 5 राज्यों में चुनाव है, वहाँ के लोगों को हमें लगता है कि वहाँ के लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि अब की बार हमें मंदिर और मस्जिद, धर्म और जाति के आधार पर बंटकर वोट नहीं देना है। हमें अपने नौजवान साथियों के लिए रोजगार भी मांगना है और किसानों के लिए कि वे जहाँ पर बंगाल में जाकर किसानों की बात कर रहे हैं तो बंगाल के किसानों को पता है कि जो कृषि कानून लेकर आए हैं वो केंद्र की सरकार लेकर आई है और जो बंगाल है वो भारत का हिस्सा है। तो जो नुकसान अन्य प्रदेशों के किसानों को हो रहा है, जो आंदोलन कर रहे किसान, उन्हें जो नुकसान हो रहा है वही नुकसान बंगाल के किसानों को भी हो रहा है। और बंगाल के किसानों को हमसे ज़्यादा इसलिए पता है क्योंकि बंगाल के नज़दीक पड़ता है बिहार और बिहार के जो किसान हैं वो 2006 में PMC एक्ट खत्म होने के बाद इसका नतीजा भुगत चुके हैं। तो आने वाला समय दूर नहीं, जो इनका घमंड बोल रहा है कि हम 220 सीट लेकर आएंगे, जो इनका अहंकार बोल रहा है कि हम 220 सीट लेकर आएंगे, या तो इन्हें ईवीएम पर इतना भरोसा है कि उस ईवीएम के दम पर ये बोल रहे हैं, अन्यथा वहाँ की जनता ने साफ साफ सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी लोग देख रहे हैं, हम सभी ने देखा है कि साफ साफ इन लोगों को नकार दिया है। ऐसा हो सकता है कि वहाँ से इनका सोपड़ा ही साफ हो जाए। क्या लगता है आपको, सोपड़ा साफ होने की तैयारी चल रही है? नहीं, देखती है लोकतंत्र में ऐसा अपन को ज्योतिषी तो है नहीं कि बता दें, लेकिन हाँ जो वहाँ की कंडीशन है, वहाँ पे भी किसान है ना। बंगाल में सबसे ज़्यादा खेतीबाड़ी वहाँ पे भी होती है, तो वहाँ किसान है। यहाँ जो किसान बैठे हैं इनके प्रति उनकी पूरी सहानुभूति है। जरूर इसका आंदोलन का असर पड़ेगा और बीजेपी इस मुगालते में ना रहे कि आंदोलन कुछ भी नहीं है, ये आंदोलन बहुत विकराल है, उसको असर दिख जाएगा। ज़्यादा परेशान ना हो, 2 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा तो पता चल जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर बीजेपी वहाँ पे पकड़ बना करके किसी तरीके जिससे प्रचार प्रसार किया जा रहा है, अगर जीत जाती है बीजेपी वहाँ पे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मैसेज पास आउट हो जाए कि कुछ किसान जो है बैठे हुए इसके आंदोलन से कुछ फर्क? वो तो अभी बोल रहे हैं। हाँ। अगर कुछ बैठे तो हटा लो। आप बात क्या है कि सरकार बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार बनाने के बाद वोट तो हमारी लेके बैठे हो ना, हमारी बात सुनो ना। बोल रहा हूँ बार बार, बंगाल वही है जिसको MSP आज तक नहीं मिलता, पता होगा आपको। केवल 2 फसलों को मिलता है, 6% को मिलता है।
ये 23 फसलों पे बनाते तो हैं। CHCP होता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज, वो डिसाइड करता है किस पे कितना MSP दिया जाएगा। आज तक नहीं दिया जाता। बंगाल का किसान बंदी है और इनकी सरकार सेंटर में है, तो देना चाहिए था। ये तो किसान की बात होगी। रोजगार की बात की इन्होंने, 2 करोड़ जो रोजगार 2014 में वादा किया था, बंगाल इंडिया में आता है, कुछ परसेंटेज वहाँ भी जाता, 8-10 लाख 5 लाख जाता कहीं जाता, आप बता दो। तो वो कहाँ गए, वो क्यों नहीं दिए? अब जवान पे फिर दूसरे जवान पे आ जाओ। जवान के साथ क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में, आपने देखा होगा। ये जैसे ही इलेक्शन आता तभी क्यों ये घटनाएं होती हैं। किसी ने कहा था कि सरहदों पे तनाव है क्या, जरा पता तो करा चुनाव है क्या। पुलवामा का अटैक हुआ, आपने देखा होगा ना। अब तो जग जाहिर हो चुका है, पता पहले भी था, लेकिन उस टाइम पे सेडिशन के चार्ज लाके जेल में डाल दिया जाता। ये भी साजिश है, आप देख लेना, एक दिन उजागर हो जाएगा। 10 लाख का कुर्ता पहन के घूम रहा है। इनकी एक झांसी की रानी कंगना रनौत जो थोड़ पोड़ की बात करती है, सांप्रदायिकता दंगे की बात करती है, उसको वाई सिक्योरिटी दे रखी है। क्या करती है वो? और हमारी बहन बेटियों के कपड़े उतारे जाते हैं, रेप होते हैं। ये दोगलापन देखिए इनका। ये फर्जी राष्ट्रवादी हैं भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ बार बार। बात क्या जी, एजुकेशन नहीं है, ये तो समाधान चाहते हैं, 2 दिन में समाधान हो जाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं, हर चीज़ पे बातचीत करने को तैयार है। बंगाल में भी जाकर वही चीज़ें बता रहे हैं कि रोजगार देंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कब लेके आ जाते हो? पुरानी में खामियां होंगी तभी तो लेके आते हो ना, समझ रहे हो ना आप। इनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। इन्होंने 1 साल तक लॉकडाउन लगा के रखा, इनको जेल में होनी चाहिए। पूरे देश को बंद कर दिया। कितने किसान मजदूर मर गए। प्रवासी मजदूर की बात की ना, वो मरे थे ना, 2-2 हज़ार किलोमीटर गए थे। कोई है सवाल पूछने वाला? इनको जेल में होना चाहिए। इनकी जो अकाउंटेबिलिटी बनती है, जिम्मेवारी बनती है। और दोबारा से वही हालात बन चुके हैं। अपने घरों कर नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? दोबारा भेजने की साजिश है क्या? अगर नहीं आए हो तो अपने भविष्य वहाँ पर हो। और सच्चाई यही है। वादे क्या क्या करते हैं आपने पता होगा। 100 करोड़ स्मार्ट सिटी बनाई, कहाँ गई हो? आसमान में बनेगी। सांसद ग्राम योजना कहाँ? एक तो बता दो कहाँ हो, एक बता दो आप। स्किल इंडिया का क्या हुआ? मेक इन इंडिया का क्या हुआ? स्टैंड अप इंडिया का क्या हुआ? कितनी पॉलिसी लेके आए थे? क्लीन इंडिया सबसे ज्यादा गंद तो इस दिमाग में है। इस दिमाग में देखा नहीं आपने 10 लाख केस सुना होगा छोटे से बच्चों को, उसको धर्म के आधार पर पानी पिलाया जा रहा है। पानी का धर्म होता है क्या? नहीं, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर ऐसा होता है कि बीजेपी जहाँ पे जाती, जहाँ चुनाव होता है, अगर वहीं दंगे होने होते हैं, बीजेपी जहाँ जाती है, तो और जगह पे बीजेपी कब्जा है, तो वहाँ तो नहीं हो रहा था, फिर बंगाल में क्यों हो रहा है? जाहिर सी बात है कि विपक्षी लोग जो बैठे हो सत्ता में लोगों करा रहे हैं। देख चुके हैं ना आप, सबके सामने है। ये कौन करवा रहा है? अब इलेक्शन वाला है, यूपी में भी आने वाला है, आपने सुना होगा। 1 साल तक ना डिबेट कराए जाएंगे। ये मुद्दा उठने बैठने वाला नहीं है। इसको यहाँ पे रखा जाएगा, दिमाग में रखा जाएगा। इस पर डिबेट डिस्कशन होंगे बार। ठीक है, आप आए हैं, क्या लगता है आपको बंगाल में क्या कैसे पूरा चलने वाला है पूरा? बंगाल के लोग साफ साफ तौर पर पहचान चुके हैं इन लोगों के फर्जी जो हिंदू और जाति के आधार पर। क्योंकि वहाँ पर आपने देखा कि पहले फेज का चुनाव हुआ, 4 लोगों की मौत हो गई। दूसरे फेज का चुनाव हुआ, फिर वहाँ दंगे हो गए। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि अब 4थे चरण का जो चुनाव निपटा है, इसमें तो इतना भारी दंगा हुआ है, बिल्कुल आर्मी को वहाँ पर बुलाना पड़ा है। तो आखिर जहाँ जहाँ लोग जाते हैं वहीं पर दंगे क्यों होते हैं? इन लोगों को पता है कि जाति और धर्म के आधार पर बांटने वाले लोग हैं, और जाति और धर्म के आधार पर बांट के आप लोगों की वोट लेने का काम करेंगे। तो बंगाल की जनता ने साफ साफ तौर पर इन लोगों को कह दिया है कि आप कितना भी ध्रुवीकरण कर लो, आप कितना हिंदू मुसलमान की बात कर लो, मंदिर मस्जिद की बात कर लो, अगर अब की बार वो बात होगी तो किसान की होगी, जन की होगी, नौजवान की होगी, महिलाओं की होगी। ध्रुवीकरण से क्या फायदा मिलेगा बीजेपी को? बात यह कि बीजेपी का जन्म ध्रुवीकरण से हुआ है। वो पार्टी जिसका जन्म हो धर्म और जाति की राजनीति पर लोगों को बांट करके हुआ है, उसका बुनियादी सी बात पर है। तो उसका मकसद ही ध्रुवीकरण करना है। ध्रुवीकरण करेगा तभी लोग उसके तरफ आएंगे और उसको वोट देंगे। उस पार्टी को जन सरोकार के एक मुद्दे उठाना नहीं आता, क्योंकि वो लोगों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है, लोगों को अंधभक्त बनाना चाहती है। उसने शिक्षा को बंद कर दिया। आप देखेंगे बड़ी बड़ी रैली हो रही हैं, कुंभ चल रहा है, ठीक ना, और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद है। ये पार्टी सिर्फ लोगों को गुलाम बनाना चाहती है। भारत के लोगों से मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, भाइयों, शिक्षा के लिए सड़क पर आओ। ये पार्टी आपको गुलाम बना रही है। अभी वक्त है, सुधर जाओ। अगर अभी नहीं जागे तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। ये मुल्क आपका, ये नकारा निकम्मे जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मका थोड़ी है। ये लोग चले जाएंगे इस मुल्क को बर्बाद करके। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क को सजाना हमें है, संवारना हमें, इस गुलदस्ते को हमें रखना है। ठीक है, आखिरी सवाल है, छोटा सवाल है, कम समय में जवाब दीजिएगा। क्या होगा फाइनल रिजल्ट बंगाल का? बंगाल का रिजल्ट वही होगा जो जनता डिसाइड करेगी। जनता डिसाइड कर चुकी है कि सांप को हटाना है, सांप को मारना है। बहुत दूध पिला लिया, अब ये डसने वाला है और डस चुका है। मैंने बोला ना किसानों के साथ क्या हो चुका है। सबसे ज़्यादा माइग्रेंट लेबर बंगाल से होते हैं। आपने प्रवासी मजदूरों की बात की थी ना, सबसे ज़्यादा बोल रहा हूँ, यूपी से कम जनसंख्या है लेकिन सबसे ज़्यादा वहाँ से होते हैं। तो जवाबदेही बनती है ना, बनती किसकी? सरकारों की बनती है। तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि भाई ने बोला ना कि साहिबे मसनद है, ये सच्चाई है। देश को लूटा जा रहा है। ये हिंदुस्तान आपका नहीं, ये मेरा नहीं, ये सबका है और नुकसान भी सबका है। आवाज़ उठानी पड़ेगी, विचार को मजबूत बनाना पड़ेगा। सब इकट्ठे हो जाओ, विचार को मजबूत बनाओ। अंत में यही कहना चाहूँगा, भगत सिंह ने कहा था कि
दिल में रहेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबू वतन आएगी, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बढ़िया।